इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर की, जो कि नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तक कि नीट पीजी में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इसे ट्रिक की हेल्प से याद करने की कोशिश करेंगे। तो पहले से समझ लेते हैं ये क्या होता है। तो देखिए, हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिनमें से 22 पेयर क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो कि सभी में समान होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम। एंड 1 पेयर क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, जो कि होते हैं एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो हमारी बॉडी में 3 तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। जिनमें से ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले जीन को ऑटोसोमल जीन्स कहते हैं, एंड एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले जीन्स को सेक्स लिंक्ड जीन्स कहते हैं, एंड वाई क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले जीन को होलेंटिक जीन्स कहते हैं, जो कि केवल मेल्स में पाया जाता है, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर मेल सेक्स। क्योंकि आप जानते होंगे जो वाई क्रोमोसोम है वो केवल मेल में पाया जाता है। तो हम इसी के आधार पर इनमें डिसीज की बात करेंगे। तो जेनेटिक डिसीज को 3 टाइप में हम देखेंगे, ऑटोसोमल डिसीज, सेक्स लिंक्ड डिसीज एंड होलेंटिक डिसीज। तो देखिए, ऑटोसोमल डिसीज भी 2 टाइप की होती हैं। एक होती है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज। तो हम दोनों की बारी बारी बात करेंगे। पहले हम देख रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज। तो इसमें बोथ द मेल एंड फीमेल आर इक्वली अफेक्टेड। तो इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही इक्वल अफेक्टेड होता है। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। इसके अंदर कौन कौन सी डिसीज आती है। पहली डिसीज है सिकल सेल एनीमिया, जिसका जीन 11th क्रोमोसोम पे पाया जाता है, और इसमें हमारी आरबीसी सिकल सेल की हो जाती है, जिससे हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है और हमारा ब्लड ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता है और हमें एनीमिया हो जाता है। इसके बाद है फिनाइल कीटोन यूरिया, जो कि 12th क्रोमोसोम पे इसका जीन पाया जाता है। इसमें हमारी बॉडी में फिनाइल एलिलिन हाइड्रोलेज एंजाइम बनने लगता है, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए टॉक्सिक होता है और विच कॉजेस मेंटल रिटार्डेशन। इसके बाद है थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया 2 टाइप का होता है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। तो अल्फा थैलेसीमिया का जीन 16 क्रोमोसोम पे पाया जाता है एंड बीटा थैलेसीमिया का जीन 11th क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो ये हमारे हीमोग्लोबिन के अल्फा एंड बीटा चैन को डिफेक्ट करता है। देन इसके बाद है एलकैप्टन यूरिया, जिसका जीन 3rd क्रोमोसोम पे पाया जाता है। तो इस केस में हमारी बॉडी में एमिनो एसिड फिनाइल एलिलिन एंड टायरोसिन को ब्रेक करने वाला एंजाइम एलकैप्टेन ऑक्सीडेज नहीं बनता, जिससे हमारे यूरिन में एलकैप्टेन सिक्रीट होता है और हमारा यूरिन ब्लैक कलर का हो जाता है। एंड लास्ट है सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसका जीन 7th क्रोमोसोम पे पाया जाता है और ये हमारे रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो देखिए, इसे याद कैसे रखना है। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है जिससे आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये टोटल 5 डिसीज है, जिसके लिए ट्रिक है फिनाइल पीने से अल्का सिक थी। तो फिनाइल से फिनाइल कीटोन यूरिया, पीने से यहाँ पे कुछ नहीं है, से सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्का से एलकैप्टेन यूरिया, 6 से सिकल सेल एनीमिया एंड 3 से थैलेसीमिया। तो इस ट्रिक से आप इन सभी को याद रख सकते हैं। एंड इसके बाद है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज। तो देखिए, इसमें हमें 3 तरह के केस देखने को मिलेंगे। यदि मेल एंड फीमेल में से एक हेट्रोजाइगस है एंड एक होमोजाइगस है, तो इसमें ऑफस्प्रिंग 50% अफेक्ट होंगे, यानी कि इनसे होने वाले बच्चे 50% अफेक्ट होंगे। और यदि दोनों ही हेट्रोजाइगस हैं तो इनके ऑफस्प्रिंग 75% अफेक्ट होंगे। एंड यदि दोनों ही होमोजाइगस है तो इनसे होने वाले ऑफस्प्रिंग या फिर बच्चे 100% अफेक्ट होंगे। तो इसका एक ही एग्जाम्पल है, जो कि है हचिनसन डिसीज, जो कि 4th क्रोमोसोम पे पाया जाता है। तो इस वीडियो में हमने बात कर ली है ऑटोसोमल डिसीज की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर एंड होलेंटिक डिसीज की। थैंक यू।